नमस्कार भाई दोस्तों, आपने फ्रॉड तो बहुत सुने होंगे। कोई बैंक से फ्रॉड करता है, कोई नौकरी में रिश्वत लेकर फ्रॉड करता है, कोई मोबाइल से फ्रॉड करता है। लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड देश के अंदर कि फ्रॉड पूरी सरकार ही फ्रॉड चल रही, पूरी सरकार ही फ्रॉड चला दी। और जब पता लगा तो पहले नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या होया भाई, जनता को समझ में ही नहीं आया सरकार ही फ्रॉड चल रही है। वो सरकार ही नहीं है तो चल रही है, वो सरकार है ही नहीं। पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। और हाँ, अभी सरकार भी जाएगी और राष्ट्रपति शासन भी लगेगा। कोई बचाने वाला नहीं, कोई भी बचाने वाला नहीं है। 12 सितंबर को राष्ट्रपति शासन लगेगा। एक तरफ चुनाव की तैयारी हो रही है भाई, J&K में और हरियाणा में चुनाव है, सभी तैयारियों में लगे हुए हैं भाई। जो भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है या आम आदमी है या कोई भी है पार्टी, सब अपने चुनाव में लगी हुई है भाई। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। लेकिन उसके बीच में भी एक खबर आई थी कि भाई बीजेपी चाह रही है कि चुनाव की डेट आगे की जाए, क्योंकि छुट्टियां पड़ रही है। तो इसलिए क्या है, 1 अक्टूबर की वोटिंग इसको डेट को आगे किया जाए। वो तो चुनाव आयोग फैसला करेगा। सबको पता चुनाव आयोग कौन सी नींद में सो रहा है, कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। एक पूरी सरकार ही फ्रॉड चल जाए और किसी को पता ही ना लगे। यह तो भाई आजादी के इतिहास में ना, आजाद होने 1947 के बाद पहली बार ऐसा होगा। सरकार अब गिरेगी, राष्ट्रपति शासन भी लगेगा। जितने विधायक वो सब जीरो हो जाएंगे, वो पूर्व विधायक में आ जाएंगे सब के सब। ये कमाल नहीं हो गया? ये कमाल हुआ है कैसे? अगर ये बात जनता की समझ में आ जाए, गारंटी दे रही इस चीज की, अगर ये बात जनता की समझ में आ जाएगी ना कि ऐसा भी हो रहा है, मैं कह रहा हूं बीजेपी की 0 भी सीट नहीं आएगी। 0 भी सीट नहीं आएगी बीजेपी की। इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। आजादी के इतिहास का पहली बार ऐसा फ्रॉड पकड़ा गया है, पहली बार। और अभी तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया। वो तो ध्यान तब गया है भाई, ओहो 12 सितंबर आने वाली है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। 12 सितंबर को राष्ट्रपति शासन लगेगा। अगर नहीं हो पाया तो ये काम, विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया तो राष्ट्रपति शासन ऑटोमेटिक लग जाए। विधानसभा सत्र आप बुला नहीं सकते क्योंकि चुनाव आ गए। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की सरकार की। कितने बड़े फ्रॉड में सरकार चल गई आज तक। 13 मार्च से लेकर और आज तक ये सरकार फ्रॉड चल रही है। इस सरकार के पास बहुमत था ही नहीं और सरकार चल गई। और बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं नायब सिंह सैनी साहब के द्वारा, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। पता फ्रॉड सरकार चल रही है। बाद में बोल देंगे हमारे पास तो बहुमत नहीं था, नहीं तो हम तो बहुत कुछ करते, बहुत कुछ करते हमें। 13 मार्च को आखिरी बार विधानसभा सत्र हुआ था। आखिरी बार जब नायब सिंह सैनी साहब ने बहुमत लेकर सैनी साहब बने थे मुख्यमंत्री हरियाणा। जबकि उसी दिन हमने भी बताया था, 12 मार्च को हमने वीडियो बनाया था। उससे पिछले साल हमने बोला था कि मनोहर लाल खट्टर साहब बदली होंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया था हमारे को सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ भाई फौजी, दीपक फौजी ये बोल रहा था मनोहर लाल खट्टर बदली होंगे, नहीं बदली हुए। जिस दिन बदली हो गए, हमने तो उस दिन भी बनाया था, मैं भाई बहुत देर कर दी मेहरबान आते, बदली तो बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन जिस दिन सैनी साहब मुख्यमंत्री बने उससे अगले दिन से पूरी सरकार ही फ्रॉड चलती चली गई। सरकार थी ही नहीं और सरकार चल रही थी। कमाल की बात नहीं है। क्यों? आपको संविधान के अनुसार बताएंगे। संविधान का अनुच्छेद 174A, ध्यान से सुन लेना। संविधान का जो अनुच्छेद है ना 174A में, उसमें कहा गया है विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का गैप होना चाहिए। 6 महीने का गैप होना चाहिए। उसके बीच में विधानसभा सत्र आपको चलाना ही बुलाना पड़ेगा, चाहे आप 1 दिन के लिए बुलाओ, लेकिन जैसे 13 मार्च को सैनी साहब ने शपथ ली थी, उससे पहले जो चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव से पहले ही जेजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ दिया था। 4.5 साल तक अपने सरकार में खूब मलाई खाई और गठबंधन तोड़ दिया। कोई बात नहीं, सैनी साहब फिर भी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जिन 3 निर्दलीय विधायकों के दम पर सैनी साहब मुख्यमंत्री बने थे, अगले ही दिन वो अपना कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कोई बहुमत नहीं था सैनी साहब के पास, कोई भी बहुमत नहीं था। अल्पमत में आ चुकी थी सरकार, अल्पमत में, सबको पता था। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा घोटाला कहां पे होया? सैनी साहब ने सोचा अगर विधानसभा का सत्र बुलाया तो अल्पमत में सरकार है, सरकार गिर जाएगी, मुख्यमंत्री कोई और बन जाएगा, मुख्यमंत्री विपक्ष का बनेगा, सबको पता था। लेकिन वैसे कैसे मुख्यमंत्री बनने देंगे? मुख्यमंत्री हम दूसरे को क्यों बनने देंगे? तो ये चलाते रहे। लेकिन ये भूल गए भाई, पिछला विधानसभा सत्र 13 मार्च को आया था, 12 सितंबर को पूरे 6 महीने हो जाएंगे। अब किसी भी सूरत के अंदर 12 सितंबर तक विधानसभा का सत्र बुला ही नहीं सकते। चुनाव की तैयारी है। आनन फानन में डेट निकलवाई थी ना भाई, चलो पहले हरियाणा के चुनाव होने दो। डेट इसलिए निकलवाई थी कि जल्दी जल्दी किसी की समझ में ना आए हो क्या रहा। इतना बड़ा घोटाला चल रहा, हरियाणा के अंदर फ्रॉड सरकार चल रही 6 महीने से। इससे बड़ा कमाल आप कहीं पे देख सकते हो? इसलिए बोलते हैं क्या कि ये हरियाणा है प्रधान, यहां कुछ भी हो सकता है।
मतलब कुछ भी। चलो भाई सरकार चल रही है, नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं, अरे मुख्यमंत्री तो है लेकिन बहुमत है क्या उनके पास? है नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा, बस चल रहे हैं, सब धूल मलट लग रहे हैं, चलते जा रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं। अगर ये बात जनता की समझ में आ जाए, सैनी साहब ने जो 6 महीने वादे किए हैं कहां से पूरे करेंगे? सैनी साहब तो मुख्यमंत्री ही नहीं थे, सैनी साहब तो मुख्यमंत्री ही नहीं थे। अब 12 सितंबर को, जो कि संभव है, असंभव नहीं संभव है, 12 सितंबर को राष्ट्रपति शासन लग जाएगा हरियाणा प्रदेश के अंदर, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और लगाया जाएगा, क्योंकि ये संविधान का अनुच्छेद 174A कहता है 6 महीने के ड्यूरेशन में। भाई आपने विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बुलाया? जब इतनी बड़ी, जब पूरा देश मतलब बंद कर रखा था ना, तब भी एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। और आजादी के इतिहास, आजाद होने के बाद आज तक ऐसा कहीं पे हुआ ही नहीं किसी भी राज्य में कि भाई विधानसभा का सत्र ना बुलाया गया हो 6 महीने के अंदर, चाहे कितनी बड़ी इमरजेंसी लग रही है देश के अंदर, लेकिन विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, क्योंकि संविधान कह रहा है अगर नहीं बुलाएंगे तो भाई वो सरकार बर्खास्त हो जाएगी। सरकार बर्खास्त तो मेरे भाई फिर सबको पता फिर क्या होता है। एक तो इन्होंने सर्वे करवा के देख लिया भाई हरियाणा में कंडीशन क्या है, इन्होंने देखा भाई हरियाणा में तो 10 सीट भी नहीं मिल पाएंगे, 10 सीट भी नहीं ले पाएंगे, तो इन्होंने फिर दूसरा खेल खेल दिया। ठीक है, ये अपने सैनी साहब बोल रहे हैं दुष्यंत चौटाला तू मजबूत हो जा, कांग्रेस तेरे को हरवाना चाहती है। अब यहां पे असली खेल पकड़ना, अगर जनता जागरूक होगी तो खेल को पकड़ जाएगी। दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन कौन कर रहा है? एक चंद्रशेखर रावण, जिसने की बहुत मदद की बीजेपी की यूपी के अंदर, लेकिन नहीं जीत पाई। वही रावण अब बीजेपी की मदद करने के लिए आएगा हरियाणा में। कितनी ही मदद कर ले रावण, बीजेपी तो नहीं जीत पाएगी। और हरियाणा का एक रिकॉर्ड और है, सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो किसी को नहीं पता होगा, 10 साल लगातार 2 बार सरकार आ जाती, कांग्रेस की भी रही थी, भूपेंद्र हुड्डा भी लगातार 2 बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार चांस नहीं देता हरियाणा, तीसरी बार। हालांकि इनको पलटी तो 2019 में ही कर दिया था, लेकिन एक धोखेबाज ने गद्दारी की थी, दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ बोल बोल के 10 सीट ले गया और फिर आधे आके देखा जाकर समर्थन दे दिया, सरकार बनवा दी बीजेपी की। अब वो फिर बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेगा, उसकी फिर 10-15 सीट आ जाएंगी, 20 सीट आ जाएंगी, वो फिर बीजेपी की तरफ भागेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, जाना पड़ेगा। पहले ही क्लियर कट कर रहे हैं, जो भी जेजेपी की सीट आएगी, जितने भी, ये समझ रहा हूं बीजेपी की सीट है कन्फर्म। चंद्रशेखर रावण जितनी भी सीटों के ऊपर मदद करेगा, बीजेपी की मदद करने के लिए आएगा, ये कन्फर्म बता रहे हैं आपको। इन्होंने गठबंधन जानबूझकर तोड़ा था। जैसे कांग्रेस वाले होते हैं ना, शैलजा बोलती मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, दीपेंद्र हुड्डा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सुरजेवाला बोलता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो कांग्रेस वाले बयान दे देते हाँ भाई कोई लेडीज भी मुख्यमंत्री बन सकती है। हरियाणा में पहली बार होगा ऐसा कि भाई कोई लेडीज भी मुख्यमंत्री, मतलब शैलजा को भी गोली देकर रखा हुआ है। कांग्रेस भी गोलियां दे रही है, ये नहीं कांग्रेस गोली नहीं दे रही, हरियाणा में कांग्रेस भी गोलियां दे रही है, लेकिन वो अपना गठबंधन बना के रखना चाहती। कांग्रेस में धड़े ही बहुत ज्यादा कांग्रेस के अंदर। अब यहां पे असली खेल आप समझ जाना, इतनी बड़ी फ्रॉड सरकार चला के और 6 महीने तक मजे लेके, कमाल की बात है, 6 महीने तक राज के मजे लिए, किसी की समझ में ही नहीं आया। सरकार के पास बहुमत नहीं, विधानसभा सत्र बुलाते तो अल्पमत में सरकार आ जाती, सरकार गिर जाती, तो क्यों बुलाना विधानसभा का सत्र? चलने दो तो मेरे भाई जो चल रहा है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 174A भूल के 6 महीने के अंदर सरकार विधानसभा का सत्र बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय है भाई? इतना बड़ा फ्रॉड देश के अंदर, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, आप इस फ्रॉड के बारे में क्या कहना चाहते हो? अगर जनता को पता लग गया ना, ये 5-7 सीट आनी नहीं, ये भी गई। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।